स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने YouTube चैनल रैबिट मैथ्स में। देखिएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं आपको मेरा चैनल रैबिट मैथ्स। देखिएगा, ये मेरा चैनल है रैबिट मैथ, इसको आप सब्सक्राइब कर ले। मैं इस पे आपको सारे चैप्टर्स की वीडियो प्रोवाइड करवाने वाला हूँ जल्दी ही, बहुत जल्दी। ठीक है ना। तो आप सब लोगों से मैं यही गुजारिश करूँगा कि इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। आप लोगों के इस छोटे से काम से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, तो हम आप लोगों को और ज़्यादा अच्छी वीडियोज़ प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, आज की वीडियो में मैं आपको ये सब करवाने वाला हूँ। आज की वीडियो में आपको ये करवाने जा रहा हूँ मैं, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, CTET TGT का जो पेपर हुआ था 20/8/2023 का पेपर, उसका पूरा मैथ्स का सॉल्यूशन करवाऊँगा मैं आपको इस वीडियो में। और चलिएगा देखिएगा, ये आपका जो 20/8/2023 में एग्ज़ाम हुआ था, ये उसका पेपर है भाई। मैं आप लोगों के सामने ये स्क्रीन को बड़ा कर दे रहा हूँ। देखिएगा देखिएगा आप लोग, ये जो इसमें लिखा हुआ है पॉइंट्स 1 2 3 4 5, ये देखिएगा, ये जो स्टूडेंट्स हमारे नए हैं, जिन्होंने पहली बार एग्ज़ाम दिया होगा ये CTET का TGT का, तो आप लोग ये पॉइंट्स ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होते हैं। ये देख लीजिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप लोगों का इनका पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ये पॉइंट्स पता होने चाहिए। चलिएगा, अब उस सेक्शन पे चलते हैं जिसको मैं आपको सोल्व करवाने जा रहा हूँ। देखिएगा, ये गणित का पोर्शन है। इसमें मैं आपको जितना भी मैथ्स का पोर्शन दिया होगा वो सोल्व करवाऊँगा सारा आज की वीडियो में। तो चलिएगा, बिना देरी किए मैं आपको क्वेश्चन पे लेके जाया करता हूँ, और आज भी मैं बिना देरी किए, ज़्यादा बातें ना करते हुए, आपको सवालों पे लेके चलता हूँ। चलिएगा देखिएगा, सवाल नंबर ये है दोस्तों, ये आपका सवाल है फर्स्ट। हिंदी वाले पोर्शन से स्टार्ट करते हैं, इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में देख लेना स्क्रीनशॉट लेके। देखिएगा, ये आपका फर्स्ट सवाल है मेरे भाई, 31वां। क्या कहता है कि समीकरण x+1 और -2x+4/3 - 5x = 1/23 का हल निम्न समीकरण का भी हल होगा। तो देखिएगा, सबसे शॉर्ट तरीके से इस सवाल को कैसे सोल्व करेंगे मेरे भाई। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका जो ये हर है ना, हर, इसको पकड़ लो आप, क्योंकि अंश और बटा हर दो पार्ट होते हैं ना, अंश और बटा हर। तो मैंने हर वाला पार्ट पकड़ लिया इसका, इस इक्वेशन का। तो हर में क्या लिखा है मेरे भाई, हर में लिखा है आपका 3, इसको छोटा कर लेते हैं, वही ज़्यादा ओवर साइज हो रहा है ये। देखिएगा, 3 - 5x बराबर हो गया आपका 23। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 5x बराबर 23 में से 3 गया भाई, 20 बच जाएगा आपका। तो x की वैल्यू -5 यानी कि 5 बटे में आ जाएगा, 5 चौक 20। इधर से काट दो ना, ज़रूरी नहीं है ऐसे ही काटें आप। देखिएगा, साइन तो एज इट इज बना रहेगा, लेकिन 5 से 20 को काट देंगे। देखिएगा कैसे, -5x बराबर 23 और -3, तो इसका मतलब ये -5x बराबर 20 आ गया। तो 5 से इसको काटेंगे 4 आ गया, और ये माइनस साइन भी इधर शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ x बराबर -4। x की वैल्यू -4 आ गई मेरे भाई। जब x की वैल्यू -4 आ गई, तो ये जो इक्वेशंस आपको दी गई हैं, इनमें सोल्व करेंगे रख करके। आप रखिएगा, x की वैल्यू आ गई -4। ठीक है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपकी, 3 2x और +3 और बराबर 5x + 1, यही तो है आपकी फर्स्ट इक्वेशन मेरे भाई। तो इसमें -4 की वैल्यू रखेंगे, तो 3 यहाँ रखा, और इसकी 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आ जाएगा, और +3 और बराबर ये आ जाएगा 5 और -4 और +1। तो आपको रिजल्ट पता ही है, ये 8 में से 3 गए, 5 बचे, -5, और यहाँ पे -3 बचेंगे। तो इनका मल्टीप्लाई कर दो, -15, और ये भी -15। देखना, आप लोग देख ही रहे होंगे, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर है। सीधी सीधी बात है, ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर है।
इस पूरी इक्वेशन को सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसमें x का वैल्यू निकालेंगे तब तक, जब तक आप वो करेंगे तब तक तो आपका आंसर ही आ जाएगा। सारी ये कन्फर्म है। आप किसी और इक्वेशन में x बराबर -4 रख के देख लो, रिजल्ट आपका गलत ही आएगा। देखिएगा, मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिएगा, जैसे मान लीजिएगा 2 और 2x - 3 बराबर किसके है 3 और x + 1 के है मेरे भाई। तो आप क्या करेंगे, इसको 2 और यहाँ पे माइनस के 8 आ जाएंगे, माइनस के 3 और ये 3 और माइनस के 4 और प्लस का 1। तो आप इनको सोल्व कर लीजिएगा, यानी कि माइनस के 11 माइनस के 22 आ गए भाई। इधर इधर माइनस के 3 रह जाएगा, माइनस के 9। क्या राइट हैंड साइड LHS के बराबर है? सॉरी, आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है LHS वो राइट हैंड साइड के बराबर है? नहीं है ना। तो सीधी सी बात है, ऑप्शन नंबर 2 गलत है। इसी तरह ऑप्शन नंबर 3 और 4 सारे गलत होंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका सही है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। चलिएगा, अब अगले सवाल पे चलते हैं मेरे भाई। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल आपके पास 32वें नंबर का सवाल है, ये है, देखिएगा आपके सामने ही है। सोल्व करते हैं इसको। क्या कहता है क्या कहता है सवाल में? 5x² - 8y - 20x + 2xy बराबर x + a और bx + 2y। इसमें भी आपको पूरी इक्वेशन ओपन करनी पड़ेगी। आपको क्या ज़रूरत है? आपको दो ही तो मान चाहिए, a और b का। आप x² वाला पोर्शन पकड़ लीजिएगा, x² वाला, और कोई भी देखिएगा। सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको दिया गया है ये वाला हिस्सा, इसको इधर लिख लो आप। ये वाला हिस्सा इसको लिखो आप इधर राइट में। भाई लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको पता है करना क्या है, इस x का इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो आप। कितना आ जाएगा? bx² आ जाएगा आपका। क्या आ जाएगा? bx²। ठीक है, तो यहाँ x² का एक ही टर्म है, देखिएगा, जस्ट ए मिनट। यहाँ x² का एक ही टर्म है मेरे भाई, ये टर्म है। ठीक है, तो 5x², इसका मतलब ये हुआ, जब इनका कंपैरिजन करेंगे दोनों का, तो इसमें आपकी जो वैल्यू आ जाती है b की वैल्यू आ गई आपकी 5। उसके बाद आप इसको हटा देंगे, यहाँ से हटाने के बाद आप क्या करेंगे, इसी का इसका मल्टीप्लिकेशन हमने इसमें किया, फिर इसके जो दूसरा टर्म है, इसका जो दूसरा टर्म है ये, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। या फिर इससे नेक्स्ट में कर दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, आप करो AB(x) और यहाँ पे x वाला टर्म कौन सा है? -20 और माइनस का 20। तो कंपैरिजन इन दोनों का जब करते हैं तो AB बराबर आ जाता है -20 के, और B की वैल्यू कितनी है? यहाँ से 5 रख दीजिए, A × 5 बराबर -20, और A की वैल्यू यहाँ से आ जाती है -5 से इसे काटेंगे 4 आ जाएगा, -4। तो B की वैल्यू आ गई आपकी 5 और A की -4। B की 5 और A की वैल्यू आ गई -4। ठीक है मेरे भाई, A और B की दोनों की वैल्यू आपके पास आ गई। आपने कोई इक्वेशन ओपन नहीं करी, पूरा मल्टीप्लिकेशन नहीं किया, सोल्व नहीं किया, क्लियर है ना। चलिएगा, मैंने क्या किया है, मैंने ये किया है, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें कर दिया, फिर इसी का जो दूसरा टर्म है ना ये, इसका भी मल्टीप्लिकेशन इसी में ही कर दिया, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन तो होना ही होना है उसका भी। तो अब से आपसे पूछा क्या है कि A - B की वैल्यू निकालनी है आपको। A - B की वैल्यू निकाल दीजिए। A - B की वैल्यू निकालेंगे आप, A की वैल्यू -4 और B की वैल्यू -5 है, माइनस का साइन आ जाएगा, -9। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो गया, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो गया। आई होप कि ये सवाल आपकी समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगले वाला सवाल इससे भी और भी प्यारा है। देखिएगा, इसको सोल्व करने का और भी तरीके हो सकते हैं, ये नहीं है कि ज़रूरी कि यही तरीका हो सकता है। इसका सोल्व करने का तरीका आपका कुछ भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। देखिएगा, आप इसको इसमें मल्टीप्लाई कर लो या पूरे का मल्टीप्लिकेशन करके कंपैरिजन करके तब भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आपको टाइम बचाना है, टाइम मैनेजमेंट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। चलिएगा, अब आप नेक्स्ट सवाल ले लो, आप अपना नेक्स्ट सवाल 33वां, आपका 33वां सवाल है, वही ये रहा। बहुत अच्छा सवाल है ये, बहुत ही अच्छा। चलिएगा 33वें सवाल पे आते हैं। 33वां सवाल है आपका ये। 33वें सवाल में क्या करना है आपने, निम्नलिखित में से कौन से 2, 3 और 11 से विभाज्य हैं।
2, 3 और 11 से विभाज्य है। हमें ये चेक करना है कि ये जो संख्या दी गई है आपको, इनमें से कितनी संख्याएं 2, 3 और 11 से पूरी पूरी विभाज्य है या कटती हैं। देखिएगा, सबसे पहले क्या करेंगे, 2 और 3 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेंगे। मैं आपको बताऊं, 2 से कोई संख्या डिविजिबल होगी कब, जब यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक क्या हो, इवन नंबर हो। देखो सभी में इवन नंबर है तो सारे 2 से कटते हैं, ठीक है। तो सारे आपके 2 से कटते हैं, तो 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट हो गई, 2 से सारे कटते हैं। फिर 3 के लिए क्या करेंगे, इनका समेसन, जैसे 8, 4, 4 और 3 हमें चेक करना है कि 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो इनको आप क्या करेंगे, 8, 4 और +4 और +3 इनको डिवाइड करके, और ये 3 से कटना चाहिए। देखिएगा ये 24 आ जाएगा, 24 को 3 से काटेंगे 8 आ गया। इसका मतलब क्या रिजल्ट आ रहा है उस पर डिपेंड नहीं करना, ये पूरा कटना चाहिए जोड़। तो 3 से कटता है तो सीधी सीधी बात है कि फर्स्ट नंबर ये वाला 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 11 से चेक करना ये कटता है या नहीं कटता है। देखिएगा 8, 4, 4, 8, 11 से चेक करने के लिए अल्टरनेटिवली यहाँ से शुरू करो और एक छोड़ के एक, फिर इसको इसके साथ दोनों को ऐड कर दो, 8 और 4 12, और यहाँ भी 8 और 4 12, दोनों का अंतर या तो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए, तो फिर ये 11 से डिविजिबल होता है। यहाँ क्या आ रहा है आपका 0, तो सीधी सी बात है 11 से भी डिविजिबल है। तो फर्स्ट जो नंबर है आपका 11 से भी डिविजिबल है, सिंपल। अब मैं तो ये कहूँगा आपको कि 2 और 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट ना करके इनकी सीधी सीधी 11 से डिविजिबिलिटी टेस्ट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो तो कैसे करते हैं, दूसरे वाले को चेक करते हैं मेरे भाई, दूसरे वाले को चेक करते हैं। 9, 8, 1, 2 अल्टरनेटली ले लो, 9 और 1 10, 8 और 2 10, दोनों का अंतर कितना आया, 0 आया। 11 से तो डिविजिबल है ये, लेकिन 3 से चेक कर लेना ज़रा, 9 + 8 + 1 + 2, 9 और 3 12 और 8 20, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है। देखिएगा ये 3 से डिविजिबल नहीं है, देखिएगा ये वाला, ये 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये आंसर हो नहीं सकता आपका। इसने कहा है कि 2, 3 और 11 तीनों से डिविजिबल होना चाहिए। उसके बाद एक तो है ये आपका। अब बी भी चेक करेंगे, 9, 1, 2 और 6, ये और 11 के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करूँगा मैं इसका। तो 9 और 2 11 और 6 और 1 7, 11 में से 7 गए 4 बचे। यहाँ क्या आना चाहिए था, 0 या फिर 11, ठीक है, लेकिन आया कितना 4, तो ये 11 से डिविजिबल नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं है, मतलब संख्या तीसरी भी नहीं है। ऑप्शन तो ये हैं आपके, ऑप्शन आपके ये हैं प्यारे बच्चों। तो सीधी सी बात है मेरे भाई कि सी भी नहीं है, डी चेक कर लीजिएगा। 9, 6, 3 और 6, इसको और इसको जोड़ दो, 9 और 3 12 और 6 और 6 12, देखो 6 और 6 12, 9 और 3 12, इनका अंतर 0, तो ये 11 से डिविजिबल है, ये 11 से डिविजिबल है। अब इसको 2 और 3 से भी चेक कर लेते हैं। 2 से डिविजिबल है क्योंकि इवन नंबर है यूनिट प्लेस पे, और 3 से डिविजिबिलिटी के चेक के लिए इसका 9 + 6 कितना, और +3 और +6 कितना हो गया, 9 और 6 15, 15 और 3 18 और 3 18 और 6 24, कटेगा 3 से। सीधी सी बात है ये तीनों से डिविजिबल है। इसका मतलब आपका ये हो गया कि आपकी ये दो संख्या यानी कि ए और बी जो भी होगा ऑप्शन में वही आंसर, ए और डी यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हुआ, ये ऑप्शन नंबर 1 ए और डी। क्लियर है, ये आपका आंसर हुआ। आई होप कि ये बात आपकी समझ में आई होगी। मतलब कहने का ये है कि आपको 2, 3 और 11 की डिविजिबिलिटी टेस्ट पता होने चाहिए, विभाज्यता के नियम पता होने चाहिए, 2 के, 3 के और 11 के। क्लियर है, चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, अगले सवाल पे आते हैं। आई होप कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा दोस्तों। अगले सवाल पे बढ़ते हैं, 34वें पे। 34वां सवाल आपको क्या कहता है, देखिएगा मेरे भाई। 34वां सवाल आपका ये है, 34वें सवाल में क्या है, कहता है कि यदि x बराबर 198 गुणा 550 है और y बराबर √99 मल्टीप्लाई √363, तो 1/x + 1/y बराबर किसके होगा। बहुत ईजी सवाल है, देखिएगा। देखो मेरे भाई, आप x की वैल्यू निकाल लो आप पहले। यहाँ से मैं आपको रेड कलर ही लेके चलूँगा,
कारण उसका क्योंकि वो उसकी विजिबिलिटी ज़्यादा है। मेरे भाई x बराबर इसने दिया है ये कि 198 और मल्टीप्लाई 550। आपको देखो करनी के रूल्स पता होने चाहिए। मैं इनको डायरेक्ट लिख सकता हूँ 198, जस्ट ए मिनट, देखो इनको फैक्टर तो कर ही सकते हैं। मैं आपको बता दूँ एक बार, 198 मल्टीप्लाई 550, क्योंकि दोनों इस अंडर रूट में है तो दोनों को एक ही अंडर रूट के अंदर लिया जा सकता है। इनके फैक्टर करेंगे मेरे भाई, 11 एकम 11 और 11 8 88, यानी कि गुना 11। 198 को तो ऐसे लिखा जा सकता है और इसको 11 गुना 5 और गुना 5 और गुना 2, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। मैंने फैक्टराइज कर लिया इसको। इनका फैक्टर करना बहुत आसान है। चलिएगा इसको 9 गुना 2 लिख लो आप। 18 को भी 9 गुना 2 लिख देते हैं मेरे भाई। 18 को 9 गुना 2 लिख देते हैं। टीजीटी का आप एग्ज़ाम दे रहे हो अगर, तो आपको फैक्टराइजेशन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। आप इनको ब्रेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं फैक्टर्स में। तो देखिएगा 9 में से 3 निकल के बाहर आ जाएगा, 2 एक यहाँ है एक यहाँ है, 2 निकल के बाहर आ जाएगा। 11 2 है यहाँ पे, गुना 11 बाहर आ जाएगा इससे, और फिर 5 बाहर आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि x का वैल्यू कितना आ गया। x का वैल्यू मेरे दोस्त ये आ गया 3 गुना 2 और गुना 11 और गुना 5। ये x की वैल्यू आ गई मेरे भाई। अब हम निकालेंगे y की वैल्यू, वो तो और भी इजी है। y बराबर निकाल लें, क्यूब रूट में लिख दो डायरेक्ट, इन दोनों को क्यूब रूट में लिख दो। 99 मल्टीप्लाई 363। क्लियर है। अब इनको क्यूब रूट, इनको फैक्टराइज कर देंगे। देखो इनको फैक्टराइज बहुत आसान है इनको करना। 11 और गुना 9, 9 को 3 गुना 3 लिखेंगे, इसके फैक्टर हो गए। अब इसको लिखेंगे 11 3 33 और 11 3 33 और गुना 11, और इस 33 को भी आप 11 गुना 3 लिख दो। मतलब कहने का 11 गुना 11 और गुना 3, ये फैक्टर हो जाएंगे मेरे भाई इसके। तो 3, अब क्यूब रूट है तो बाहर लग लिखो, एक ये हो गया एक ये हो गया एक ये हो गया, यानी कि 3 बाहर आ गया। फिर एक 11 हो गया ये, और एक ये और एक ये, यानी कि 11 बाहर आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि y की वैल्यू आ गई 3 गुना 11। y की वैल्यू क्या आ गई मेरे भाई, y की वैल्यू मेरे भाई आ गई 3 गुना 11। क्लियर है। आई होप कि ये बात आपकी समझ में आ रही होगी। अब हम इसको उठा लेते हैं मेरे बच्चों। इसको ये कहता है कि 1/x और प्लस 1/y की वैल्यू निकाल लो। हम इसे बदल लेंगे, एलसीएम ले लेंगे इसका। तो इसे हम x प्लस वाई और बटे एक्स वाई नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो हम इसकी वैल्यू ना निकाल के इसकी वैल्यू निकाल देंगे, वो आसान पड़ेगा हमें। इनको उल्टा करके लिखेंगे, एलसीएम लेंगे तो बड़ा टफ हो जाएगा। तो देखो मेरे भाई इसको हमने बदल लिया किस में, इसमें, है ना। इसको हमने किस में बदल लिया, इसमें बदल लिया। तो आप इनकी वैल्यूज़ रखो ना। चलिएगा इसको थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं कैसे, x प्लस, मैं कलर दूसरा ले लेता हूँ आप लोगों के लिए आसानी रहेगी, x और प्लस y बट्टा एक्स वाई। सिंपल, यहाँ लिख देते हैं। कितना आएगा यहाँ पे, 3 स्पेस करके लिखता हूँ, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 5 और प्लस 3 मल्टीप्लाई 11 और बाई कितना आ जाएगा, इन दोनों के नीचे गुना, यानी कि 3 गुना 2 गुना 11 गुना 5 और गुना 3 गुना 11। ठीक है, इतना तो कर ही लेंगे आप, कोई बड़ा नहीं है। अब इसमें देखो 3 गुना 11 कॉमन ले लो आप, 3 और गुना 11। जब आपने इसमें 3 गुना 11 हटाया यहाँ से, तो ये आ जाएगा आपका, तो ये आपका पता क्या रिजल्ट आएगा, देखना। जब हमने यहाँ 3 गुना 11 हटाया तो देखो 3 और गुना 11 हमने जब कॉमन ले लिया यहाँ से, तो यहाँ 10 आ जाएगा और यहाँ प्लस 1 आ जाएगा। क्लियर है। उसके बाद 3 गुना 11 गुना 10, मैं इसको बदल के लिख सकता हूँ फिर से। मैं इसको 3 गुना 11 गुना फिर से 11, क्योंकि 10 प्लस 1 आया था ना, वो 11 बन गया। अच्छा, अब आप काट दीजिएगा। कैसे, 11 से 11 गया, फिर इस 11 से ये 11 गया, 3 से ये 3 गया, तो क्या बचा आपके पास, 3 दूनी 6 पंजे 30, यानी कि आपके पास आ गई इसकी वैल्यू 1/30 आ गई वैल्यू।
तो 1/30 को अब आपको बार की फॉर्म में लिखना है। तो देखिएगा बहुत ईजी है, सिंपल बिल्कुल। 1 को जब आप 30 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लगाया 0, फिर 0 लगाया, फिर 0, 3 तिया 9, 90, फिर 10 बचा, फिर 0 बढ़ा के 3 तिया 9, 90। तो इसी तरह ये 0.3333 बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको लिख सकते हैं 1/30 को हम लिख सकते हैं 0.0333, यानी कि 0.03 और इसके ऊपर बार लगा दो 3 के। तो ऑप्शन नंबर पता है कौन सा बनता है आपका? ऑप्शन नंबर बनता है आपका सी वाला, आपका ऑप्शन नंबर सी है। आई होप कि ये सवाल आपकी समझ में आया होगा। कोई बड़ा सवाल नहीं है, मैंने सोल्व करके पूरा खोल करके ओपन करके आपको एक एक चीज़ समझाई है ताकि आप समझ सके और इसको हल कर सके अपने हाथ से। अगर मैं इसको शॉर्ट ट्रिक से कर दूं, मेरा मतलब बहुत ही शॉर्ट करके और सोल्व करके आपको आंसर दे दूं, तो आप सोचोगे यार ये चीज़ें कैसे आई है, ये चीज़ें कहाँ से आई है, ये क्यों आई है। तो सारी चीज़ें आपको जब क्लियर होगी ना, तभी आप शॉर्ट कर सकते हो किसी भी क्वेश्चन का। किसी भी क्वेश्चन को आप थोड़े समय में सोल्व कर सकते हो जब आपको उसकी पूरी मैकेनिज्म, पूरा उसकी क्रियाविधि पता हो आपको। तो चलिएगा मेरे भाई अगले सवाल पे चलते हैं। 34 तक हो गए आपके। नेक्स्ट सवाल आपका ये आता है मेरे भाई, चलिएगा नेक्स्ट सवाल है आपका 34 के बाद 35वां सवाल आता है मेरे भाई आपका। देखिएगा 35वां सवाल, 35 35वें सवाल को मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। चलिएगा बहुत स्पेस है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। तो 35वें सवाल में क्या बोलता है? कहता है कि यदि p बराबर 12.34 गुणा 10 की पावर 10 और -5.67 गुणा 10 की पावर 9 है तो p को मानक रूप में निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। देखिएगा इसको किसी भी रूप में व्यक्त करो आप। मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर ये जो आपका पावर है ना, पावर यहाँ 10 की पावर 10 है, यहाँ 10 की पावर 9 है, किसी भी ऐसी दो संख्याओं को घटाने के लिए सबसे पहले पावर बराबर होनी चाहिए। पावर बराबर करो, इसकी 9 है तो इसे भी 9 कर लो, और अगर इसकी 10 है तो आप इसे भी 10 कर लो। दोनों ही काम कर सकते हैं। वी आर फ्री टू डू एनीथिंग, ठीक है, इसमें से कुछ भी हम कर सकते हैं। अगर यहाँ 9 पावर है तो हम इसे भी 9 बना सकते हैं, और अगर यहाँ 10 पावर है तो हम इसे भी 10 बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। पावर घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, हमारे हाथ में है। देखिएगा कैसे। तो आप इसका सबसे जो पहला टर्म है ये उठा लेंगे। ये कितना है? 12.34 गुणा 10 की पावर 10 है मेरे भाई। ये 10 की पावर क्या है? ये 10 है। और उधर कितना है? 9 है, तो 9 बना लो इसको। तो आप एक इसका जो लेटर, ये जो डिजिट है इधर लेफ्ट साइड में खिसका दो। कैसे खिसकाएंगे? उसका खिसकाने का तरीका ये है 123.4 गुना 10 की पावर 9। अगर एक डिजिट लेफ्ट में खिसकेगा तो पावर घट जाएगी, और अगर एक डिजिट राइट में खिसकेगा तो पावर और भी बढ़ जाएगी। क्लियर है? देखो मेरे भाई, एक तरीका तो ये है। अच्छा, एक तरीका ये है कि इनको आप प्रॉपर फॉर्म में लिख लो, जैसे कि 12.34 है और मल्टीप्लाई 10 की पावर 10 है, तो 9 में बदला मैंने। ये 123.4 गुना 10 की पावर 9 हो गया, ठीक है। इसको मैंने बदल दिया इस फॉर्म में। तो इसमें इसको भी छोड़ दो, इसको भी हटा दो यहाँ से, और इसमें से इस दूसरे वाले टर्म को घटा दो, इस वाले को घटाओ भाई। कितना है ये? 5.67 गुना 10 की पावर 9। तो ये जो 10 की पावर 9 है ना, थोड़ा सा बढ़ा के इधर लिख लो भाई, 10 की पावर 9 और गुना, और यहाँ 0 बढ़ा लो क्योंकि घटाना है ना हमें। 10 में से 7 गए, 3 बचे। 13 में से 6 गए, 7 बचे। पॉइंट यहीं का यहीं। यहाँ 12 बच गए क्योंकि हासिल लिया था अभी। तो 12 में से 5 गए, 7 बचे, और यहाँ पे 1 बचा, 1 बचा, और यहाँ 10 की पावर 9 एज इट इज आ जाएगी। घट गया भाई। अब घटने के बाद आपको पता है क्या करना है? आपको ये करना है मेरे भाई
कि ये जो दो, आपको पता है किसी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो पॉइंट आप ये 2 डिजिट राइट में खिसका दो, राइट में, और पॉइंट ले आओ कहाँ खींच के, यहाँ पे। तो 1.1773 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर, कितने डिजिट खिसकाया आपने राइट में, 2, तो 9 और 2 11। तो ऑप्शन नंबर आपका जो ये होगा ना वही आपका आंसर होगा। देखो ऑप्शन देख लो आपका 1.773 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर, ऑप्शन नंबर चौथा है वही आपका, ये आपका आंसर है भाई मेरे भाई, ये देख सकते हैं आप। आई होप कि ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपकी समझ में आया होगा। ये देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग, ठीक है। आपका चौथे वाला जो फोर्थ वाला जो ऑप्शन है वो आपका आंसर है। और इससे नेक्स्ट सवाल और भी ज़बरदस्त सवाल है, आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए गणित की, तब आप उस सवाल को कर पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, यहीं नहीं आया टीजीटी में, ये एसएससी सीजीएल में भी आ जाता है। इससे नेक्स्ट सवाल 36वें सवाल